श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग भाग 1 अर्जुन का प्रश्न और कर्म की अनिवार्यता। कुरुक्षेत्र की भूमि पर संवाद अभी समाप्त नहीं हुआ था। द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्मा का ज्ञान, समत्व योग और ब्रह्मी स्थिति का वर्णन किया था। अर्जुन के भीतर स्पष्टता तो आई, परंतु एक नया प्रश्न भी जन्म ले चुका था। ज्ञान श्रेष्ठ है, ये बात स्पष्ट हो चुकी थी, परंतु यदि ज्ञान ही सर्वोच्च है तो फिर कर्म क्यों? यहीं से तृतीय अध्याय कर्म योग का प्रारंभ होता है। अर्जुन का नया संशय। अर्जुन विनम्रता से पूछते हैं, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो हे केशव, आप मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? ये प्रश्न अत्यंत स्वाभाविक है। जब मनुष्य सुनता है कि आत्मा शाश्वत है, संसार नश्वर है, समत्व ही योग है, तो वो सोच सकता है, फिर कर्म क्यों करूं? क्यों ना शांत बैठ जाऊं? अर्जुन के भीतर यही द्वंद्व था। श्री कृष्ण का उत्तर, दो मार्ग। इस संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं कही गई हैं, ज्ञान योग सांख्य के लिए, कर्म योग योगियों के लिए। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि एक मार्ग दूसरे का विरोधी है। ये दो प्रकार के स्वभावों के लिए दो प्रवृत्तियां हैं। हर व्यक्ति केवल ज्ञान में बैठ नहीं सकता और हर व्यक्ति केवल कर्म में डूबा भी नहीं रह सकता। कर्म से बचना असंभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण हमें कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। शरीर श्वास लेता है, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय लेती है। कर्म से भागना असंभव है। मिथ्या वैराग्य की चेतावनी। श्री कृष्ण एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जो व्यक्ति बाहर से इंद्रियों को रोक ले परंतु मन से विषयों का चिंतन करता रहे, वो मिथ्याचारी है। सच्चा त्याग भीतर का होता है, सिर्फ बाहरी आडंबर नहीं। यदि अर्जुन युद्ध से भाग जाते परंतु भीतर अपराध बोध और कर्तव्य की स्मृति रहती, तो क्या वो शांति पा पाते? नहीं। कर्म योग की श्रेष्ठता। श्री कृष्ण कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम। अपने नियत कर्म को करो। कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। यहां नियत कर्म का अर्थ है स्वधर्म, अपनी प्रकृति और जिम्मेदारी के अनुसार कर्म। अर्जुन का स्वधर्म क्षत्रिय का था। उनके लिए धर्म युद्ध से पीछे हटना उचित नहीं था। यज्ञ भाव से कर्म। तृतीय अध्याय का मूल सिद्धांत है यज्ञांत कर्म। यदि कर्म यज्ञ के लिए किया जाए तो वह बंधन नहीं बनता। यज्ञ का अर्थ है स्वार्थ त्याग कर व्यापक हित के लिए कर्म। जब मनुष्य केवल अपने लिए कर्म करता है तो वह बंध जाता है। जब वह समाज, धर्म और ईश्वर के लिए कर्म करता है तो वही कर्म उसे मुक्त करता है। प्रकृति का चक्र। श्री कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि का चक्र यज्ञ पर आधारित है। अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, यज्ञ से वर्षा होती है, कर्म से यज्ञ होता है। यदि मनुष्य केवल भोग करे और यज्ञ न करे तो वह इस चक्र को तोड़ देता है। ऐसा व्यक्ति पाप का भागी होता है। स्वार्थ और सेवा। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह वास्तव में दूसरों पर निर्भर रहता है, परंतु जो व्यक्ति सेवा की भावना से कर्म करता है वह स्वतंत्र हो जाता है। यज्ञ भाव मन को विशाल बनाता है, स्वार्थ मन को छोटा करता है। अर्जुन के लिए संदेश। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे, यह युद्ध केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं, यह धर्म की रक्षा का यज्ञ है। यदि तुम इससे पीछे हटोगे तो समाज में अधर्म बढ़ेगा। तुम्हारा कर्म केवल तुम्हारा नहीं, उसका प्रभाव व्यापक है। कर्म का आध्यात्मिक आयाम। तृतीय अध्याय यह स्पष्ट करता है कि आध्यात्मिकता संसार से भागना नहीं है। आध्यात्मिकता संसार में रहते हुए सही भाव से कर्म करना है। जब कर्म पूजा बन जाए, जब कर्तव्य साधना बन जाए, जब जीवन यज्ञ बन जाए, तब कर्मयोग प्रारंभ होता है। इस भाग का सार। इस प्रथम भाग में हमने समझा अर्जुन का नया संशय, कर्म से बचना असंभव है, मिथ्या त्याग की चेतावनी, नियत कर्म का महत्व, यज्ञ भाव से कर्म, प्रकृति का चक्र, स्वार्थ बनाम सेवा। तृतीय अध्याय का यह आरंभ कर्म की अनिवार्यता को स्पष्ट करता है। ज्ञान दिशा देता है, पर कर्म जीवन को गतिमान बनाता है। भाग 2 कर्म और अकर्म का गहन रहस्य।
कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध की घड़ी और भी निकट आ रही थी। शंखों की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी, रथों के पहियों की गर्जना पृथ्वी को कंपा रही थी और दोनों सेनाएं अपने अपने स्थान पर सज्जित खड़ी थीं। उस विशाल युद्ध भूमि के मध्य अर्जुन का रथ स्थिर था, जिसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। पिछले उपदेशों में अर्जुन ने आत्मा के स्वरूप, ज्ञान योग और स्थिर बुद्धि के बारे में बहुत कुछ सुना था, परंतु उनके मन में अभी भी एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। यदि ज्ञान ही सर्वोत्तम है, यदि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है, तो फिर युद्ध जैसे कर्म में क्यों प्रवृत्त होना चाहिए? अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा, हे माधम, आपने कभी ज्ञान की प्रशंसा की और कभी कर्म करने की प्रेरणा दी। मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है। कृपा करके स्पष्ट बताइए कि मनुष्य के लिए श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, ज्ञान का मार्ग या कर्म का मार्ग? श्रीकृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखा। उनके नेत्रों में करुणा और गहन ज्ञान की चमक थी। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, संसार में दो प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। एक मार्ग है ज्ञान योग, जिसमें साधक आत्मा के स्वरूप का चिंतन करके परम सत्य को प्राप्त करता है। दूसरा मार्ग है कर्म योग, जिसमें मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करते हुए आत्मिक उन्नति प्राप्त करता है। फिर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य समझाया। हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण मनुष्य को अनिवार्य रूप से कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए कर्म से भागना समाधान नहीं है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। श्रीकृष्ण आगे बोले, जो मनुष्य बाहरी रूप से कर्मों का त्याग कर देता है, परंतु मन में विषयों का चिंतन करता रहता है, वो वास्तव में कपटी है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करके, इंद्रियों को संयमित करके अपने कर्तव्य कर्मों को करता है, वही श्रेष्ठ कर्मयोगी है। ये सुनकर अर्जुन के मन में धीरे धीरे स्पष्टता आने लगी। उन्हें समझ में आने लगा कि कर्म से भागना नहीं चाहिए, बल्कि कर्म को सही दृष्टि से करना चाहिए। श्रीकृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार की व्यवस्था कर्म पर आधारित है। जब सृष्टि की रचना हुई, तब ब्रह्मा ने मनुष्यों को कर्म करने का आदेश दिया और कहा कि यज्ञ भाव से कर्म करो। जब कर्म यज्ञ की भावना से किए जाते हैं, तब वे मनुष्य को बंधन में नहीं डालते। उन्होंने आगे बताया, यदि मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है, तो वो कर्म उसे बंधन में बांध देता है। लेकिन जब वही कर्म ईश्वर को समर्पित करके किया जाता है, तब वो कर्म योग बन जाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े होकर अर्जुन इन बातों को सुन रहे थे। उनके भीतर का भ्रम धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को एक और उदाहरण दिया। संसार की सारी व्यवस्था एक चक्र की तरह चलती है। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं और प्राणियों के कर्म से यज्ञ चलता रहता है। यदि मनुष्य इस चक्र को तोड़ देता है और केवल अपने स्वार्थ में डूब जाता है, तो संसार में संतुलन बिगड़ जाता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति इस दिव्य चक्र का पालन करता है और अपने कर्तव्य कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके करता है, वही वास्तव में धर्म के मार्ग पर चलता है। अब अर्जुन पहले की तुलना में अधिक शांत दिखाई दे रहे थे। उनके हृदय में ये समझ उत्पन्न हो रही थी कि युद्ध केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, बल्कि ये उनका धर्म और कर्तव्य है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को महान राजाओं का उदाहरण देते हुए कहा, जनक जैसे महान राजाओं ने भी कर्म करते हुए ही परम सिद्धि प्राप्त की थी। उन्होंने संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मिक उन्नति प्राप्त की। इसका अर्थ ये था कि संसार से भागना आवश्यक नहीं है। सही दृष्टि और सही भावना के साथ कर्म करना ही सच्चा योग है। फिर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को एक और गहरा सिद्धांत बताया। महान पुरुष जो आचरण करते हैं, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति समाज में आदर्श स्थान पर होता है, उसे अपने कर्मों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, यदि मैं स्वयं कर्म करना छोड़ दूं, तो संसार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, लोग आलसी हो जाएंगे और धर्म का पतन हो जाएगा। इसलिए मैं भी निरंतर कर्म करता हूं, यद्यपि मुझे किसी फल की इच्छा नहीं है। ये सुनकर अर्जुन को ये समझ में आया कि कर्म केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होते, कर्म समाज और संसार की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को ये भी बताया, हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो अज्ञानियों को भ्रमित ना करे, बल्कि स्वयं आदर्श बनकर उन्हें सही मार्ग दिखाए। कर्मयोग का ये सिद्धांत अत्यंत गहरा था। इसका अर्थ ये था कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे ईश्वर को समर्पित भाव से करना चाहिए।
अब अर्जुन के मन में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होने लगी थी। वो समझने लगे थे कि युद्ध केवल हिंसा नहीं है, ये धर्म की रक्षा के लिए किया जाने वाला कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने अंत में अर्जुन से कहा, इसलिए हे अर्जुन, अपने कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करो। कर्म करते समय फल की चिंता मत करो। जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके करता है, तब वो कर्म उसे बंधन में नहीं डालता, बल्कि उसे मुक्ति की ओर ले जाता है। कुरुक्षेत्र की उस विशाल भूमि पर यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह संपूर्ण मानवता के लिए था। कर्म योग का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन यदि कर्म को सही दृष्टि और सही भावना के साथ किया जाए तो वही कर्म आत्मिक उन्नति का साधन बन सकता है। अब अर्जुन पहली की तरह निराश और भ्रमित नहीं थे। उनके मन में धीरे धीरे स्पष्टता और साहस उत्पन्न हो रहा था। उन्हें यह समझ में आने लगा था कि कर्म से भागना समाधान नहीं है, बल्कि कर्म को योग बना देना ही सच्चा मार्ग है। भाग 3 काम, क्रोध और इंद्रियों के नियंत्रण का गहन रहस्य। कुरुक्षेत्र की धूल भरी भूमि पर खड़ा अर्जुन अब पहले की तुलना में अधिक स्थिर दिखाई दे रहा था, परंतु उसके भीतर अभी भी एक सूक्ष्म प्रश्न शेष था। उसने कर्म का महत्व समझ लिया था, निष्काम भाव का सिद्धांत भी जान लिया था, पर उसके मन में एक गहरी उलझन उठी। हे केशव, मनुष्य जानते हुए भी पाप क्यों करता है? वह ऐसा कौन सा बल है जो उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध भी अधर्म की ओर खींच ले जाता है? ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं था, ये संपूर्ण मानवता का प्रश्न है। मनुष्य समझता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित, फिर भी वह कभी कभी अनुचित की ओर क्यों चला जाता है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे अर्जुन, ये काम है, ये क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। यही मनुष्य के महान शत्रु हैं। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। काम, इच्छाओं का अनंत जाल। श्री कृष्ण बोले, कामना अग्नि के समान है। जैसे अग्नि में जितना ईंधन डालो वह और प्रज्वलित होती जाती है, उसी प्रकार इच्छा भी कभी तृप्त नहीं होती। मनुष्य की इच्छाएं छोटी छोटी बातों से आरंभ होती हैं। पहले वह धन चाहता है, फिर अधिक धन, फिर सम्मान, फिर शक्ति। इच्छाओं का ये क्रम कभी समाप्त नहीं होता। यदि इच्छाएं पूरी ना हों तो मनुष्य के भीतर निराशा जन्म लेती है, और वही निराशा क्रोध में बदल जाती है। क्रोध से विवेक का विनाश। श्री कृष्ण ने आगे कहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के नष्ट होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य का पतन निश्चित है। यह एक सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह अपने विवेक को खो देता है। वह सब कह या कर बैठता है जिसका उसे बाद में पश्चाताप होता है। अर्जुन को याद आया कि कैसे दुर्योधन का क्रोध और अहंकार ही इस महायुद्ध का कारण बना था। यदि उसके भीतर की इच्छाएं संयमित होती तो शायद ये विनाशकारी युद्ध ना होता। काम और क्रोध का स्थान। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, ये काम और क्रोध कहाँ निवास करते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ये इंद्रियों, मन और बुद्धि में निवास करते हैं। इन्हीं के माध्यम से वे आत्मा को ढक देते हैं। उन्होंने एक सुंदर उपमा दी। जैसे धुआं अग्नि को ढक देता है, जैसे धूल दर्पण को ढक देती है, जैसे गर्भ में भ्रूण आवृत रहता है, उसी प्रकार काम मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है। ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक प्रकाश है, परंतु इच्छाओं की धूल उसे अस्पष्ट कर देती है। इंद्रियों की भूमिका। श्री कृष्ण बोले, इंद्रियां बलवान हैं, उनसे ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि से भी ऊपर आत्मा है। यह एक क्रम है, इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा। यदि इंद्रियां विषयों में लिप्त होंगी तो मन विचलित होगा, यदि मन विचलित होगा तो बुद्धि भ्रमित होगी, और जब बुद्धि भ्रमित होगी तब आत्मा का प्रकाश ढक जाएगा। इसलिए पहला नियंत्रण इंद्रियों पर होना चाहिए। आत्मा की श्रेष्ठता। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आत्मा इन सब से परे है। जब मनुष्य आत्मा की श्रेष्ठता को समझ लेता है तब वह इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित कर सकता है। अर्जुन के मन में एक नई दृढ़ता उत्पन्न हुई। उसे ये समझ में आने लगा कि वास्तविक युद्ध केवल बाहरी नहीं है, एक युद्ध उसके भीतर भी चल रहा है। बाहरी युद्ध में वह धनुष बाण से लड़ेगा, परंतु आंतरिक युद्ध में उसे अपने काम, क्रोध और अहंकार से लड़ना होगा। नियंत्रण का उपाय। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, इन शक्तिशाली शत्रुओं को कैसे जीता जाए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सबसे पहले इंद्रियों को संयमित करो, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को नियंत्रित करो, बुद्धि को स्थिर रखो और आत्मा के ज्ञान में स्थित रहो। उन्होंने कहा, काम और क्रोध को शत्रु समझकर उनका सामना करो, उन्हें अपने ऊपर शासन मत करने दो।
जब इच्छा उठे तो उसे विवेक से परखो, जब क्रोध उत्पन्न हो तो उसे धैर्य से शांत करो। ये केवल उपदेश नहीं था, ये एक जीवन की साधना थी। कर्म योग का गहरा अर्थ। अब कर्म योग का अर्थ और स्पष्ट हो गया। केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, कर्म करते समय मन की शुद्धि भी आवश्यक है। यदि कर्म करते समय मन इच्छाओं और अहंकार से भरा होगा तो वह कर्म बंधन का कारण बनेगा। पर यदि वही कर्म आत्मज्ञान और समर्पण के साथ किया जाएगा तो वह मुक्ति का साधन बन जाएगा। अर्जुन को यह समझ में आने लगा कि उसका वास्तविक युद्ध केवल बाहरी धर्म की रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि यह उसके भीतर के अज्ञान के विरुद्ध भी है। अब अर्जुन के नेत्रों में नई चमक दिखाई देने लगी। उसका हृदय पहले की तरह भय और मोह से भरा नहीं था। वह समझ चुका था कि उसका सबसे बड़ा शत्रु बाहर खड़े योद्धा नहीं है, बल्कि उसके भीतर की दुर्बलताएं हैं। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे अर्जुन, आत्मा के ज्ञान से बुद्धि को स्थिर करो, बुद्धि से मन को नियंत्रित करो, मन से इंद्रियों को संयमित करो और फिर काम रूपी इस महान शत्रु को परास्त करो। ये वचन सुनते ही अर्जुन के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे अनुभव हुआ कि वह केवल एक योद्धा नहीं है, वह एक साधक है जो अपने भीतर के अंधकार से युद्ध कर रहा है। इस प्रकार तृतीय अध्याय का यह भाग हमें सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, भीतर है। काम और क्रोध हमारे वास्तविक शत्रु हैं। यदि हम इन्हें जीत लें तो संसार का कोई भी युद्ध हमें पराजित नहीं कर सकता। भाग 4। कर्म का दार्शनिक रहस्य और ईश्वर को समर्पण की अंतिम स्थिति। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर समय जैसे ठहर गया था। दोनों सेनाएं युद्ध के संकेत की प्रतीक्षा कर रही थीं, परंतु अर्जुन और श्री कृष्ण के मध्य जो संवाद चल रहा था वो केवल उस युद्ध भूमि तक सीमित नहीं था, वो समस्त मानव जीवन के रहस्य को उद्घाटित कर रहा था। पिछले उपदेशों में अर्जुन ने जाना कि कर्म से भागना उचित नहीं है। काम और क्रोध मनुष्य के शत्रु हैं और इंद्रियों पर संयम आवश्यक है। परंतु अब उसके भीतर एक और गहरी जिज्ञासा जागी। यदि कर्म करना ही है तो ऐसा कौन सा रहस्य है जिससे कर्म बंधन ना बने? किस प्रकार कर्म करते हुए भी मनुष्य मुक्त रह सकता है? श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोले, हे पार्थ, कर्म का वास्तविक रहस्य समझे बिना मनुष्य या तो कर्म में फंस जाता है या कर्म से भागने का प्रयास करता है। परंतु कर्म का सत्य इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। कर्म, अकर्म और विकर्म। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, ये विषय अत्यंत गूढ़ है। बुद्धिमान भी इसमें भ्रमित हो जाते हैं। कर्म वो है जो धर्मानुसार किया जाए, विकर्म वो है जो अधर्म या स्वार्थवश किया जाए। अकर्म का अर्थ केवल निष्क्रियता नहीं है, बल्कि ऐसा कर्म जिसमें कर्तापन का अभिमान न हो। उन्होंने समझाया कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। अर्जुन चकित रह गया। ये वाक्य रहस्यमय प्रतीत हुआ। श्री कृष्ण ने उसका अर्थ स्पष्ट किया। जब कोई व्यक्ति कर्म करते हुए भी ये अनुभव करता है कि मैं करता नहीं हूं, प्रकृति के गुण ही कार्य कर रहे हैं, तब वो कर्म करते हुए भी अकर्म की स्थिति में होता है। और जो व्यक्ति बाहर से शांत बैठा है परंतु मन में विषयों का चिंतन करता है, वो वास्तव में कर्म में लिप्त है। ये सुनकर अर्जुन को समझ में आया कि कर्म का बंधन बाहरी क्रिया से नहीं बल्कि आंतरिक भावना से उत्पन्न होता है। कर्तापन का त्याग। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वो केवल एक साधन है और परमात्मा ही सबका संचालक है, तब उसका कर्तापन मिट जाता है। कर्तापन का अर्थ है मैं कर रहा हूं, मेरे कारण हो रहा है, मुझे इसका फल चाहिए। यही भावना बंधन का मूल है। यदि वही कर्म इस भावना से किया जाए कि मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, परिणाम परमात्मा पर छोड़ता हूं, तो वो कर्म बंधन रहित हो जाता है। अर्जुन को स्मरण हुआ कि जब वो युद्ध में विजय चाहता था तब उसके मन में व्यक्तिगत भाव थे, पर अब वो समझ रहा था कि ये युद्ध केवल उसका निजी संघर्ष नहीं बल्कि धर्म की रक्षा का दायित्व है। यज्ञ भाव से कर्म। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जब मनुष्य अपने सभी कर्मों को यज्ञ की भावना से करता है तब वो कर्म उसे बांध नहीं सकता। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। यज्ञ का अर्थ है त्याग, समर्पण और व्यापक हित की भावना। जब कोई व्यक्ति अपने श्रम, अपने समय, अपनी बुद्धि और अपने प्रयासों को समाज और परमात्मा को अर्पित करता है, वही सच्चा यज्ञ है। उन्होंने कहा,
जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल त्याग देता है और संतोष में स्थित रहता है, वो कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। ज्ञानी की अवस्था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस ज्ञानी पुरुष का स्वरूप बताया। जो व्यक्ति इच्छा और आसक्ति से रहित है, जिसका मन स्थिर है, जो केवल शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करता है, वो पाप से मुक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों में समान रहता है। वो प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होता और निंदा से दुखी नहीं होता। वो बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। ये अवस्था अत्यंत उच्च है, परंतु असंभव नहीं। प्रकृति के गुण और आत्मा की शुद्धता। श्री कृष्ण बोले, सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। आत्मा शुद्ध, साक्षी और अकर्ता है। ये समझ लेना ही मुक्ति की कुंजी है। जब मनुष्य ये मानता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तब वो अहंकार में फंस जाता है। पर जब वो समझता है कि वो केवल प्रकृति का एक माध्यम है, तब उसका अहंकार समाप्त होने लगता है। अर्जुन को अनुभव हुआ कि उसके भीतर का बोझ हल्का हो रहा है। उसे लगने लगा कि युद्ध का भार केवल उसके कंधों पर नहीं है। समर्पण की अंतिम स्थिति। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे अर्जुन, अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर दो। मन को मेरे में स्थित करो। आसक्ति और स्वार्थ को त्याग दो। तब तुम कर्म करते हुए भी मुक्त रहोगे। ये केवल एक धार्मिक वाक्य नहीं था, ये आत्मिक स्वतंत्रता का सूत्र था। समर्पण का अर्थ है अहंकार का विसर्जन, फल की चिंता का त्याग, कर्तापन की भावना का अंत। जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब वो कर्म योग बन जाता है। अब अर्जुन पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके भीतर की उलझनें धीरे धीरे सुलझ रही थीं। वो समझ चुके थे कि कर्म करना अनिवार्य है। इच्छाएं और क्रोध शत्रु हैं। कर्तापन बंधन का कारण है। समर्पण मुक्ति का मार्ग है। उनके नेत्रों में अब भय नहीं, बल्कि दृढ़ता झलक रही थी। जीवन के लिए संदेश। ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए है। हम प्रतिदिन अनेक कर्म करते हैं, घर में, कार्यस्थल पर, समाज में। यदि हम उन कर्मों को स्वार्थ, अहंकार और फल की चिंता से करते हैं, तो हम तनाव और बंधन में फंस जाते हैं। पर यदि वही कर्म समर्पण और कर्तव्य भाव से करें, तो वही कर्म योग बन जाता है। इस प्रकार तृतीय अध्याय का ये भाग हमें सिखाता है कि कर्म का रहस्य बाहरी क्रिया में नहीं, बल्कि आंतरिक भावना में छिपा है। जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देता है और स्वयं को केवल एक साधन मानता है, तब वो कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। भाग 5। स्वधर्म, परधर्म और कर्तव्य का गहन रहस्य। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर संवाद आगे बढ़ रहा था। अर्जुन के भीतर अब पहले जैसी घोर विषाद की स्थिति नहीं थी, परंतु उसका मन अभी भी पूर्णतः निर्मल और निश्चिंत नहीं हुआ था। उसे ये समझ आ गया था कि कर्म से भागना उचित नहीं, इच्छाएं और क्रोध शत्रु हैं और समर्पण मुक्ति का मार्ग है। फिर भी एक प्रश्न उसके अंतर्मन में उठ रहा था, हे माधव, यदि कर्म करना ही है तो कौन सा कर्म करना उचित है? क्या हर कर्म समान है? क्या किसी का भी कार्य छोड़कर कोई दूसरा मार्ग अपनाया जा सकता है? श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस जिज्ञासा को गंभीरता से लिया। ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं था, ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन का प्रश्न है। स्वधर्म का अर्थ। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति का एक स्वभाव होता है और उसी स्वभाव के अनुसार उसका कर्तव्य निर्धारित होता है। इसी को स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्म का अर्थ केवल जाति या व्यवसाय नहीं है। स्वधर्म का अर्थ है अपनी प्रकृति के अनुरूप कर्तव्य, अपने गुणों और क्षमताओं के अनुसार कर्म, वो दायित्व जो हमें जीवन ने सौंपा है। अर्जुन का स्वधर्म एक क्षत्रिय के रूप में धर्म की रक्षा करना था। यदि वो युद्ध से भाग जाता तो वो अपने स्वधर्म से विमुख हो जाता। परधर्म का आकर्षण। श्री कृष्ण ने आगे कहा, दूसरे का धर्म चाहे देखने में कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना लगे, वो अपने स्वधर्म से श्रेष्ठ नहीं है। स्वधर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, परधर्म भयावह है। अर्जुन ने सोचा। उसे युद्ध से विरक्ति हो रही थी। उसे संन्यास का मार्ग आकर्षक लग रहा था, परंतु क्या वो वास्तव में उसके स्वभाव के अनुरूप था? श्री कृष्ण ने समझाया, जब मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत कर्म करता है तो वो भीतर से टूटने लगता है। वो असंतोष और द्वंद्व में जीता है। परधर्म का अर्थ है दूसरों का मार्ग अपनाना, दूसरों की सफलता देखकर अपने मार्ग से भटक जाना। ये तुलना ही दुख का कारण बनती है। प्रकृति के गुण और स्वभाव। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ,
सभी प्राणी अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। प्रकृति के गुण उन्हें प्रेरित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बाहरी रूप से स्वयं को रोक भी ले तो भी उसका स्वभाव भीतर से उसे कर्म की ओर ले जाएगा। अर्थात यदि अर्जुन युद्ध से भाग भी जाता तो उसके भीतर का क्षत्रिय स्वभाव उसे चैन से नहीं बैठने देता। मनुष्य का स्वभाव उसके गुणों सत्व, रज और तम से निर्मित होता है। इसी आधार पर उसके कर्तव्य और प्रवृत्तियां बनती हैं। स्वधर्म में स्थिरता। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अपने स्वधर्म में स्थिर रहो। सफलता या असफलता की चिंता मत करो, केवल अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से करो। जब मनुष्य अपने कर्तव्य में स्थिर रहता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। वो बाहरी तुलना और प्रतिस्पर्धा से मुक्त हो जाता है। अर्जुन के मन में अब ये स्पष्ट हो रहा था कि उसका युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, ये उसके स्वधर्म की परीक्षा है। राग और द्वेष से मुक्ति। श्री कृष्ण ने एक और गहरा सिद्धांत बताया। इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष छिपे रहते हैं। मनुष्य को इनके वश में नहीं होना चाहिए। राग का अर्थ है आसक्ति, द्वेष का अर्थ है घृणा या विरोध। यदि अर्जुन केवल अपने स्नेह के कारण युद्ध से भागता तो ये भी अधर्म होता। यदि वो द्वेष के कारण युद्ध करता तो वो भी अधर्म होता। सही मार्ग है कर्तव्य को तटस्थ भाव से निभाना। कर्म योग का अर्थ यही है, अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित करके करना। जब कर्म स्वधर्म के अनुसार होता है और उसमें फल की इच्छा नहीं होती, तब वो साधना बन जाता है। अर्जुन की आंतरिक दृढ़ता। अब अर्जुन के भीतर एक नई स्पष्टता उत्पन्न हुई। उसे समझ में आने लगा कि युद्ध उसका निजी चुनाव नहीं, उसका धर्म है। उसका स्वभाव उसे वीरता और न्याय के लिए प्रेरित करता है। यदि वो अपने कर्तव्य से विमुख होगा तो जीवन भर पश्चाताप करेगा। उसके हृदय में अब पहले जैसी कमजोरी नहीं थी। वो समझ रहा था कि सच्ची शांति कर्तव्य से भागने में नहीं, बल्कि उसे निभाने में है। आज के जीवन के लिए संदेश। ये उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अक्सर हम दूसरों की सफलता देखकर अपने मार्ग से भटक जाते हैं। कभी हम किसी और का जीवन जीने की कोशिश करते हैं, परंतु जब हम अपने स्वभाव और क्षमताओं को पहचानकर उसी मार्ग पर चलते हैं, तब जीवन संतुलित और सार्थक बनता है। स्वधर्म का पालन ही आत्मसंतोष का स्रोत है। इस प्रकार तृतीय अध्याय का ये भाग हमें सिखाता है कि जीवन में तुलना और भ्रम छोड़कर अपने स्वभावानुकूल कर्तव्य को अपनाना ही सच्चा कर्मयोग है। स्वधर्म में स्थिर रहकर निष्काम भाव से कर्म करना, यही मुक्ति का मार्ग है। भाग 6। अहंकार, आसक्ति और पूर्ण समर्पण की अंतिम साधना। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन पहले की अपेक्षा अधिक स्थिर और सजग हो चुका था। उसने कर्म का महत्व समझा, काम और क्रोध को शत्रु जाना, स्वधर्म का रहस्य जाना। परंतु अब उसके भीतर एक और सूक्ष्म प्रश्न उठ रहा था। हे माधव, यदि मैं कर्म करूं भी तो भीतर उठने वाले मैं और मेरा के भाव से कैसे मुक्त रहूं? अहंकार और आसक्ति से कैसे बचूं? श्री कृष्ण ने उसकी ओर करुणा से देखा। उन्होंने जाना कि अर्जुन अब बाहरी युद्ध से अधिक आंतरिक युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। बंधन। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब मनुष्य यह सोचता है कि मैं ही करता हूं, मेरे कारण ही सब हो रहा है, तब वह अहंकार के जाल में फंस जाता है। अहंकार बहुत सूक्ष्म है। यह केवल घमंड नहीं है, यह वह भावना है जिसमें मनुष्य स्वयं को सबका केंद्र मान लेता है। जब अर्जुन सोचता था कि मैं अपने बंधुओं को मारूंगा या मैं युद्ध जीतूंगा, तो वहां मैं की भावना प्रबल थी। श्री कृष्ण ने समझाया, सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं। अज्ञानी मनुष्य अहंकारवश स्वयं को कर्ता मानता है, अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि प्रकृति का हिस्सा हैं, आत्मा तो साक्षी मात्र है। आसक्ति, परिणाम से जुड़ जाना। आसक्ति का अर्थ है फल से जुड़ जाना, परिणाम पर नियंत्रण चाहना, सफलता को अपना मानना और असफलता से टूट जाना। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कर्म करो परंतु उसके फल में आसक्ति मत रखो। जब मनुष्य फल से जुड़ जाता है तब वह चिंता और भय से भर जाता है। यदि अर्जुन युद्ध केवल विजय के लिए करता तो उसकी शांति उस विजय पर निर्भर हो जाती, पर यदि वह युद्ध को धर्म की रक्षा का कर्तव्य समझकर करे तो परिणाम चाहे जो हो, उसका मन स्थिर रहेगा। ज्ञानी की दृष्टि। श्री कृष्ण ने कहा, जो ज्ञानी यह समझ लेता है कि प्रकृति ही सब कर्म कर रही है, वह भीतर से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सोचता है, मैं केवल एक माध्यम हूं, परमात्मा ही संचालक है। जब यह भावना दृढ़ हो जाती है तब अहंकार और आसक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं।
अज्ञानियों को विचलित न करना। श्री कृष्ण ने एक और गहरा सिद्धांत बताया। ज्ञानी को चाहिए कि वह अज्ञानियों के मन में भ्रम उत्पन्न ना करे, वह स्वयं कर्म करते हुए उन्हें प्रेरित करे। अर्थात यदि कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसे संसार से भागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे अपने आचरण से दूसरों को सही मार्ग दिखाना चाहिए। अर्जुन समझ गया कि उसका युद्ध केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। यदि वह पीछे हटेगा तो अनेक लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे। समर्पण की साधना। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे अर्जुन, अपने सभी कर्म मुझे समर्पित कर दो। मन को मेरे में स्थिर करो, ममता और भय का त्याग करो, तब तुम बिना पाप के अपने कर्तव्य को निभा सकोगे। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ देना, परिणाम की चिंता त्याग देना, स्वयं को परमात्मा का साधन मान लेना। जब मनुष्य इस अवस्था में पहुंचता है तब उसका जीवन साधना बन जाता है। अर्जुन का आंतरिक परिवर्तन। अब अर्जुन के हृदय में एक नई दृढ़ता उत्पन्न हुई। उसे अनुभव हुआ कि वह अकेला नहीं है, वह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि ईश्वर की योजना का एक अंग है। उसके भीतर का मैं धीरे धीरे शांत हो रहा था। अब वह युद्ध को व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं बल्कि धर्म का कर्तव्य समझने लगा था। कर्म योग की परिपूर्णता। इस भाग का सार यह है, कर्म से भागना नहीं है, अहंकार छोड़ना है, फल की आसक्ति त्यागनी है, स्वयं को परमात्मा का साधन मानना है। जब यह भाव दृढ़ हो जाता है तब कर्म योग बन जाता है और जीवन मुक्त हो जाता है। हमारे जीवन के लिए संदेश। आज भी हम अनेक भूमिकाएं निभाते हैं, परिवार में, समाज में, कार्यस्थल पर। यदि हम हर कार्य को मैं और मेरा से जोड़ते हैं तो तनाव और असंतोष बढ़ता है। पर यदि वही कार्य समर्पण और कर्तव्य भाव से करें तो मन शांत रहता है। इस प्रकार तृतीय अध्याय का यह भाग हमें सिखाता है कि सच्ची मुक्ति बाहरी त्याग में नहीं बल्कि आंतरिक समर्पण में है। जब अहंकार और आसक्ति समाप्त हो जाते हैं तब मनुष्य कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। भाग 7। कर्म और भक्ति का दिव्य संगम। कुरुक्षेत्र की भूमि पर संवाद अब एक अत्यंत सूक्ष्म और ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका था। अर्जुन ने कर्म का रहस्य जाना, अहंकार और आसक्ति को समझा और समर्पण का मार्ग भी जाना, परंतु उसके भीतर अभी एक कोमल प्रश्न शेष था। हे प्रभु, यदि सब कर्म आपको समर्पित करने हैं तो क्या कर्म योग और भक्ति अलग अलग मार्ग हैं या दोनों एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं? श्री कृष्ण के मुख पर मधुर मुस्कान आई। उन्होंने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, हे पार्थ, कर्म और भक्ति दो अलग मार्ग प्रतीत होते हैं, परंतु अंततः दोनों का लक्ष्य एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। कर्म का शुद्धिकरण भक्ति से। श्री कृष्ण बोले, जब मनुष्य अपने कर्मों को केवल कर्तव्य समझकर करता है तब वो कर्मयोगी है, पर जब वही कर्म प्रेम और श्रद्धा से मुझे अर्पित करता है तब वो कर्म भक्ति बन जाता है। अर्थात कर्म का बाहरी स्वरूप वही रहता है, युद्ध करना, सेवा करना, कार्य करना, परंतु उसकी आंतरिक भावना बदल जाती है। यदि अर्जुन युद्ध केवल धर्म पालन के लिए करता है तो वो कर्मयोग है, पर यदि वो युद्ध इस भावना से करे कि हे प्रभु, ये कर्म भी आपको अर्पित है, तो वो भक्ति से युक्त कर्मयोग है। समर्पण में प्रेम का तत्व। श्री कृष्ण ने समझाया कि सच्चा समर्पण केवल कर्तव्य बोध से नहीं बल्कि प्रेम से पूर्ण होता है। कर्तव्य कभी कभी कठोर लग सकता है, पर जब उसमें प्रेम जुड़ जाता है तो वही कर्म मधुर हो जाता है। जैसे एक माँ अपने शिशु की सेवा केवल कर्तव्य समझकर नहीं करती बल्कि प्रेम से करती है, वैसे ही जब मनुष्य अपने कर्मों को प्रेम पूर्वक परमात्मा को अर्पित करता है तब उसका जीवन भक्ति से भर जाता है। निरंतर स्मरण। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कर्म करते हुए भी मन को मेरे में स्थित रखो। बाहर से कर्म करो, भीतर से मेरा स्मरण करो। यही कर्म और भक्ति का संगम है। मनुष्य संसार में रहते हुए भी भीतर से परमात्मा से जुड़ा रह सकता है। ये कोई असंभव साधना नहीं है, ये निरंतर अभ्यास का परिणाम है। अर्जुन ने अनुभव किया कि यदि वो युद्ध भूमि में भी कृष्ण को स्मरण रखे तो उसका मन विचलित नहीं होगा। भक्ति से कर्म की पवित्रता। श्री कृष्ण ने कहा, जब कर्म भक्ति से युक्त होता है तब वो पवित्र हो जाता है। उसमें स्वार्थ नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता। भक्ति मन को कोमल बनाती है। भक्ति अहंकार को पिघला देती है। भक्ति कर्म को साधना में बदल देती है। यदि केवल कर्म हो पर भक्ति ना हो तो मन कठोर हो सकता है। यदि केवल भक्ति हो पर कर्म ना हो तो जीवन अपूर्ण रह सकता है। इसीलिए दोनों का संतुलन आवश्यक है। भक्त कर्मयोगी का स्वरूप। श्री कृष्ण ने उस भक्त कर्मयोगी का स्वरूप बताया। वो सफलता में गर्वित नहीं होता, असफलता में निराश नहीं होता,
वो हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानता है। उसका मन शांत और संतुलित रहता है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से परमात्मा के निकट होता है। अर्जुन की अनुभूति। अब अर्जुन के हृदय में एक नई शांति उतरने लगी। उसे लगा कि उसका युद्ध केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं है, ये एक पूजा है, एक यज्ञ है। यदि वो इसे भक्ति भाव से करेगा तो उसका हर बाण भी धर्म की रक्षा का साधन बन जाएगा। उसकी दृष्टि बदल रही थी। अब वो केवल योद्धा नहीं बल्कि साधक था। उसका रथ केवल युद्ध का वाहन नहीं बल्कि साधना का मंच बन गया था। जीवन के लिए संदेश। आज भी हम अपने जीवन में अनेक कर्म करते हैं। यदि हम उन्हें केवल मजबूरी या प्रतियोगिता समझकर करते हैं तो थकान और तनाव बढ़ता है। पर यदि वही कर्म ईश्वर को अर्पित करके करें तो वे पूजा बन जाते हैं। कार्यालय का कार्य भी भक्ति हो सकता है। परिवार की सेवा भी भक्ति हो सकती है। समाज के प्रति दायित्व भी भक्ति हो सकता है। कर्म और भक्ति का संगम ही जीवन को पूर्ण बनाता है। इस भाग का सार। कर्म और भक्ति अलग नहीं, पूरक है। कर्म को भक्ति से जोड़ने पर जीवन पवित्र बनता है। समर्पण में प्रेम आवश्यक है। बाहरी कर्म के साथ आंतरिक स्मरण ही सच्चा योग है। इस प्रकार तृतीय अध्याय का ये भाग हमें सिखाता है कि कर्म को भक्ति से जोड़कर जीवन को साधना बनाया जा सकता है। जब हर कार्य ईश्वर को अर्पित हो जाता है तब जीवन स्वयं एक यज्ञ बन जाता है। भाग 8। कर्मयोग का समापन और अर्जुन की दृढ़ प्रतिज्ञा। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर संवाद अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। शंखों की ध्वनि अब भी गूंज रही थी, परंतु अर्जुन के भीतर का शोर शांत होने लगा था। जिस अर्जुन ने पहले अध्याय में गांडीव नीचे रख दिया था, वही अर्जुन अब गहरे आत्मबोध की ओर अग्रसर था। तृतीय अध्याय के इस अंतिम चरण में श्रीकृष्ण कर्मयोग के सभी सूत्रों को एक बिंदु पर समेटते हैं। कर्तव्य, स्वधर्म, समर्पण, अहंकार त्याग और भक्ति से युक्त कर्म। अज्ञान और ज्ञान का अंतर। श्रीकृष्ण बोले, हे अर्जुन, अज्ञानी व्यक्ति कर्म के फल में आसक्त होकर कर्म करता है। वह स्वयं को कर्ता मानता है और परिणाम से बंध जाता है। परंतु ज्ञानी व्यक्ति ये समझता है कि प्रकृति के गुण ही कार्य कर रहे हैं। अज्ञानी सोचता है, मैंने ये किया इसलिए ये फल मिला। ज्ञानी समझता है, मैं केवल एक माध्यम हूँ, परम सत्ता ही सबका नियंता है। यही दृष्टिकोण ही बंधन और मुक्ति के बीच का अंतर है। प्रकृति के गुणों का प्रभाव। श्रीकृष्ण ने आगे कहा, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण मनुष्य को कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। जो इन गुणों को समझ लेता है वह उनसे ऊपर उठने का प्रयास करता है। रजोगुण से काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से आलस्य और मोह बढ़ता है। सत्वगुण से ज्ञान और शांति मिलती है। कर्मयोगी का लक्ष्य है सत्व की वृद्धि और अंततः गुणातीत अवस्था की ओर बढ़ना। समर्पण का अंतिम उपदेश। श्रीकृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करो। ममता और चिंता का त्याग करो। आत्मा के ज्ञान में स्थित होकर युद्ध करो। ये केवल युद्ध के लिए उपदेश नहीं है, जीवन के लिए है। जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है तब वह परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाता है। उसका मन स्थिर रहता है, सफलता में भी असफलता में भी। कर्तव्य से विमुख होने का परिणाम। श्रीकृष्ण ने चेतावनी दी, यदि तुम अहंकारवश मेरे वचनों की अवहेलना करोगे तो तुम्हारा पतन होगा, परंतु यदि तुम अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करोगे तो तुम सफलता प्राप्त करोगे।